अस्सलाम अलैकुम बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और वो है स्मॉग। स्मॉग यानी फिजाई आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है जो खास तौर पर सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाता है। स्मॉग का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये आपके फेफड़ों, सांस की नालियों और आपकी मजमूई सेहत पर मनफी असरात डाल सकता है। इससे आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और तवील मुद्दती असरात भी हो सकते हैं। अब जब हम स्मॉग की बात करते हैं तो हमें एक बहुत अहम चीज को समझना जरूरी है और वो है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI वो पैमाना है जो हमें बताता है कि बाहर का फिजाई मेयार कितना खतरनाक है। अगर AQI का लेवल ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि बाहर का हुआ बहुत आलूदा है और हमें बाहर जाने से गुरेज करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। आज मैं अब सबको बताऊंगा कि स्मॉग और AQI के असरात से कैसे बचा जा सकता है और आपको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए ताकि आपकी सेहत महफूज रहे। आज बबलू और उसके दोस्त बहुत खुश थे। लाहौर के स्कूलों में फिजाई आलूदगी की वजह से छुट्टियां हो गई थी। दोस्तों ने मौका से फायदा उठाते हुए तारीखी मकामात देखने का फैसला किया। बबलू ने सबको बताया कि वो बादशाही मस्जिद कला लाहौर और मयाम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिदैन ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया, स्मॉग की शिद्दत के खतरात को मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों, स्कूल की छुट्टियां तो हमें हमेशा खुशी देती हैं और इस बार तो खास तौर पर हमें स्मॉग की वजह से छुट्टियां मिल गई हैं। और तुम सब जानते हो कि लाहौर कितनी खूबसूरत जगह है, खास तौर पर जब हम बादशाही मस्जिद और कला लाहौर देखें। मुझे लगा कि क्यों ना हम सब इस बार लाहौर की सैर करें। क्या ख्याल है? तुम सब का क्या कहना है? मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन मौका है हम सब के लिए। बबलू, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है, मगर तुम जानते हो कि इस वक्त स्मॉग की शिद्दत कितनी बढ़ चुकी है। लाहौर में इस वक्त स्मॉग की वजह से हालात खराब हो चुके हैं। मैंने अपने वालिदैन से बात की थी और वो कह रहे थे कि बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। खास तौर पर अगर हम ज्यादा देर बाहर गुजारेंगे तो हमारी सेहत पर उसका असर पड़ेगा। स्मॉग के ज़र्रात हमारी सांस की नालियों तक पहुंच सकते हैं और इससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। हमना तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं भी यही सोच रही थी। हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि लाहौर की सैर करना मज़े का है, मगर हमें स्मॉग के असरात के बारे में सोचना होगा। इस वक्त हमारे जिस्म कमज़ोर हो जाते हैं और अगर ज़्यादा देर बाहर रहेंगे तो इसके असरात देर तक रह सकते हैं। शायद हमें अपने प्लान को थोड़ा तब्दील करना पड़े। यानी तुम लोग तो बहुत ज्यादा सोच रहे हो। स्मॉग कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी धुंध और मिट्टी होती है। हम लोग थोड़ा सा एहतियात करके बाहर निकलेंगे तो कुछ नहीं होगा। और तुम लोग जब तक बाहर नहीं जाओगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि लाहौर कितनी खूबसूरत जगह है। हम फौरन जाकर वापस आ जाएंगे और हमें कोई मसला नहीं होगा। पप्पू, तुम्हारी बातें समझी जा सकती हैं, मगर हमें हकीकत का सामना भी करना होगा। स्मॉग एक छोटा मसला नहीं है, खास तौर पर जब हम ज्यादा देर बाहर रहेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम बाहर ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो हमें उसके असरात महसूस होंगे? हमें अपने फैसले सोच समझ कर करना होंगे और अगर हालात बदतर हो गए तो हम फौरन वापस आ सकते हैं। बबलू, मैंने तुम्हारी बात सुनी है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम स्मॉग के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि इस वक्त स्मॉग की शिद्दत बहुत ज्यादा हो चुकी है। तुम्हें याद है ना कि जब तुम छोटे थे तो स्मॉग के असरात की वजह से तुम्हें सांस लेने में कितनी मुश्किल पेश आई थी। हमें अपनी सेहत को मुकद्दम रखना चाहिए और बाहर जाने के बजाय इस वक्त का फायदा घर पर ही लो। बबलू, मेरी बात सुनो। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम लाहौर न जाओ, मगर ये सच है कि हमें अपनी हिफाजत करनी चाहिए। इस वक्त स्मॉग की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि ये तुम्हारी सेहत पर असरअंदाज हो सकती है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि जब माहौल आलूदा हो तो हमारे जिस्म उसके असरात से जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। हम तुम्हारे फैसले की हिमायत करते हैं, मगर तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। अबू अम्मा, मुझे अब तुम्हारी बातों का अंदाजा हो रहा है। जब हमने लाहौर जाने का फैसला किया था तो हमें सिर्फ मजे का ख्याल आया था, स्मॉग के खतरात के बारे में कभी सोचा नहीं था। अब मुझे लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने समझा था। लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि हम थोड़ी देर बाहर जाकर वापस आ सकते हैं? फातिमा, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में संजीदा रहो। स्मॉग की शिद्दत के बारे में हम सबको आगाही हासिल करनी चाहिए। ये सिर्फ धुंध या मिट्टी का मसला नहीं है,
बल्कि इसमें वो ज़रात होते हैं जो तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मैं तुम्हें यही मशवरा देती हूँ कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और ज़्यादा वक्त बाहर ना गुजारो। तुम्हें बाहर जाना है तो कम से कम मास्क लगा कर निकलो। मेरे ख्याल में तुम सब कुछ ज्यादा सोच रहे हो। समूह को इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हो? ये सब छोटी चीजें हैं। हम मास्क लगाकर एहतियात करके बाहर जा सकते हैं। और तुम लोग जब तक लाहौर नहीं जाओगे तुम्हें नहीं पता चलेगा कि लाहौर कितनी खूबसूरत जगह है। हमें इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए। क्यों ना हम सब अभी निकले। बच्चों, स्मॉग एक संगीन मसला है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये हमारे जिस्म पर बुरा असर डाल सकता है, खास तौर पर सांस की नालियों और फेफड़ों पर। स्मॉग की शिद्दत का अंदाजा लगाना जरूरी है और उसके असरात को कम करने के लिए हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को चेक करना चाहिए। हमेशा मास्क पहनकर बाहर निकलें और अगर आपको लगे कि माहौल आलूदा है तो फौरन वापस आ जाएं। और सबसे अहम बात, अपनी सेहत की हिफाजत के लिए हमेशा अपने वालिदैन से इजाजत लेकर बाहर जाएं। ये कहानी बच्चों को स्मॉग की खतरनाकी और उसके असरात के बारे में आगाही फराहम करती है। इसके जरिए बच्चों को ये सिखाया गया है कि हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने वालिदैन से इजाजत लें और स्मॉग AQI के बारे में आगाही हासिल करें ताकि वो महफूज रह सकें। बच्चों को रोका गया था मगर बबलू ने सबको एक खुफिया मंसूबा बताया कि कैसे वो वालिदैन की नज़र से बचकर बाहर जा सकते हैं। बबलू के इस मंसूबे से सब दोस्त खुश हो गए और तैयारी करने लगे कि अगली सुबह जल्दी निकलेंगे। अगले दिन बबलू और उसके दोस्त चुपके से घर से निकले और लाहौर के तारीफी मकामात का सफर शुरू किया। सारा दिन वो मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहे मगर स्मॉग इतनी ज्यादा थी कि हर जगह धुंधला नजर आ रहा था। बबलू को अंदाजा नहीं था कि ये स्मॉग कितनी खतरनाक हो सकती। चिल्लू दोस्तों, हमें एक बार फिर फैसला करना है कि हम लाहौर की सैर करेंगे। मैं जानता हूँ कि स्मॉग एक मसला है, लेकिन हम सब मास्क पहनकर एहतियात के साथ निकल सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि हम ये मौका ज़ाया कर दें। इस वक्त का फायदा उठाना बहुत जरूरी है और हम सारी एहतियातें इख्तियार करके निकल सकते हैं। तुम सब तैयार हो? ठीक है बबलू, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमें ज्यादा वक्त बाहर नहीं गुजारना चाहिए। हम जितना जल्दी वापस आ जाएंगे इतना बेहतर है। हमें मास्क पहनना चाहिए और हर जगह पर एहतियात से चलना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें कहीं पर भी मुश्किल महसूस हो तो हमें फौरन वापस आ जाना चाहिए। अपनी सेहत को अहमियत देनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन हमें अपने जिस्म के इशारों को समझना होगा। अगर हमें कहीं भी तकलीफ महसूस हो तो हमें फौरन वापस आ जाना चाहिए। स्मॉग के असरात से बचने के लिए मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम यहाँ सैर के मजे के बजाय अपनी सेहत को खराब करें। क्यों फातिमा, तुम लोग इतनी फिक्र कर रहे हो? हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और स्मॉग से बचने के लिए थोड़ी सी एहतियात काफी है। बस मास्क लगाकर बाहर निकलना है और बाकी सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें बस निकलकर मजे करना है, फिर हम फौरन वापस आ जाएंगे। पप्पू, तुम्हारी बातों में हकीकत है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमें ज्यादा वक्त बाहर गुजारने से बचना है। हम एहतियात से निकलेंगे और अगर कहीं मुश्किल हुई तो फौरन वापस आ जाएंगे। हमें अपने जिस्म के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और अगर हमें लगे कि हम थक चुके हैं या सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो हम फौरन वापस आ जाएंगे। दोस्तों ने बादशाही मस्जिद देखी, लाहौर कला घूमे और मैदान पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी खूब तफरी की, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। सांस लेना मुश्किल होने लगा और सब थकावट महसूस करने लगे। बबलू और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। घर वापसी पर सब बच्चों की तबीयत मजीद खराब होने लगी। बबलू, इब्राहिम, हमना और फातिमा सब बुरी तरह खांसने लगे और उन्हें सर दर्द और आंखों में जलन महसूस होने लगी। जब वो घर पहुंचे तो उनके वालिदैन उनकी ये हालत देखकर फिक्रमंद हो गए। वालिदैन ने बच्चों को सख्ती से डांटा कि उन्होंने इजाजत के बगैर बाहर क्यों निकले। इसके बाद सबके वालिदैन ने उन्हें समझाया कि स्मॉग कितनी खतरनाक है और कि स्मॉग और AQI क्या होती है, जो फिजाई मेयार को मापने के लिए इस्तेमाल होती है। यार, मुझे लग रहा है कि हमने जल्दी फैसला किया था। ये स्मॉग बहुत ज्यादा हो चुकी है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमें फौरन वापस जाना चाहिए। बिल्कुल बबलू,
मुझे भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि हमने इस सफ़र के बारे में बहुत जल्दी फैसला कर लिया। स्मॉग की शिद्दत अब हमें महसूस हो रही है और हमें फौरी तौर पर वापस जाना चाहिए। देखो, मैंने कहा था ना कि हमें बाहर ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए। अब हमें वापस जाना चाहिए और इस स्मॉग के असरात से बचना चाहिए। अगर हम ज़्यादा देर बाहर रहेंगे तो ये हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। अब क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। तुम सब इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे हो और कुछ नहीं। स्मॉग बस धुंध है और हमें फौरन वापस जाने की जरूरत नहीं। जाएंगे पप्पू, अब हमें तुम्हारी बातों की जरूरत नहीं है। हमें फौरन वापस जाना चाहिए, वरना हम स्मॉग के असरात के शिकार हो जाएंगे। वालिदैन ने बच्चों को समझाया कि स्मॉग सिर्फ धुआं और धुंध नहीं होती, बल्कि ये सांस की बीमारियों और सेहत के मसाइल का सबब भी बन सकती है। बबलू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसने सब दोस्तों को इस खतरे में डाल दिया। आखिर में बबलू और उसके दोस्तों ने अपनी गलतियों का एतराफ किया। उन्होंने वादा किया कि वो आइंदा अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएंगे और स्मॉग और AQI के बारे में भी आगाह रहेंगे, ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सके। उम्मी अबू, हम लूट आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने कोई अच्छा फैसला नहीं किया। बाहर बहुत ज्यादा स्मॉग थी और मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तुम लोग कहाँ जा रहे थे जब तुम्हें मालूम था कि स्मॉग की शिद्दत बहुत ज्यादा है? फिर तुमने क्यों बाहर जाने का फैसला किया? क्या तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल नहीं है? और बबलू, तुम तो हमेशा सोच समझ कर काम करते हो, लेकिन आज तुमने इतनी बड़ी गलती की। हमारे साथ हमना फातिमा और पप्पू क्यों थे? तुम सबको अपने वालिदैन से इजाजत लेना जरूरी था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। स्मॉग की वजह से तुम्हारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था और तुम सबको इसका एहसास अभी हो रहा है। हम सब ने अपनी गलतियों का एतराफ किया है। अब हमें ये समझना चाहिए कि स्मॉग और AQI की शिद्दत के बारे में आगाही हासिल करना जरूरी है और हमें हमेशा एहतियात से काम लेना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा हम ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। जी अबू, हमें अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए थी। स्मॉग और उसकी शिद्दत के बारे में हमें ज्यादा इल्म हासिल करना चाहिए था। हमने सिर्फ मजे के बारे में सोचा और उसके असरात का अंदाजा नहीं लगाया। अबू, अम्मी, मैं मानता हूँ कि हमने गलत किया। मैंने हमेशा कहा था कि स्मॉग कुछ नहीं होती, मगर अब मुझे पता चला कि ये कितना बड़ा मसला हो सकता है। हमने ना तो अपने वालिदैन से इजाज़त ली और ना ही स्मॉग के खतरात के बारे में सोचा। हमने फैसला जल्दी किया था और हमें सोचना चाहिए था कि स्मॉग और एयर क्वालिटी इंडेक्स कितने खराब हैं। हमें समझना चाहिए था कि बाहर जाना हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। हमने अपनी सेहत को खतरे में डाला और अब हमें इसका एहसास हो रहा है। स्मॉग के असरात हमारे जिस्म पर होते हैं और हमें इस वक्त का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए था। हमें अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए थी और बाहर जाने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अबू। हमें स्मॉग और AQI के बारे में अच्छी तरह आगाही हासिल करनी चाहिए थी। अगर हम ज़्यादा तहकीक करते तो हम बाहर जाने का फैसला नहीं करते। हमने इस वक्त अपनी सेहत को नज़रअंदाज किया और ये बड़ी गलती थी। अबू, अम्मी, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। हमने स्मॉग के बारे में सही अंदाज में सोचा ही नहीं और हमने बगैर इजाज़त बाहर जाने का फैसला किया। अब हमें इस सबक को याद रखना चाहिए और आइंदा ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखो बच्चों, हम सब तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं और उसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हें बाहर जाने से रोक रहे हैं। तुम सबको समझना चाहिए था कि स्मॉग की शिद्दत इस वक्त बहुत ज़्यादा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI भी ख़राब है। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जब तक हम बाहर जाने से पहले अच्छी तरह से तहकीक नहीं करते, हमें बगैर इजाज़त बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें कभी भी अपनी सेहत को खतरे में नहीं डालना चाहिए। बहुत अच्छा किया कि तुम सब ने अपनी गलती का एतराफ किया। यही वो चीज है जो हमें सीखनी चाहिए। स्मॉग और AQI के बारे में आगाही हासिल करना जरूरी है। हमें उन चीजों को समझना होगा ताकि हम अपनी सेहत को बेहतर तरीके से बचा सकें। तुम्हारी जिंदगी में बहुत से मौके आएंगे, मगर सेहत की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, आज की कहानी से आपने सीखा कि स्मॉग सिर्फ एक धुंध धुआं नहीं है,
बल्कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब AQI का लेवल ज्यादा हो तो हमें बाहर जाने से गुरेज करना चाहिए या कम से कम बाहर निकलना चाहिए। मास्क पहनना, घर के अंदर रहना और अगर मुमकिन हो तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना आपकी सेहत को महफूज रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा अपने वालिदैन की बात सुनें और बाहर जाने से पहले एयर क्वालिटी चेक करें। अगर आपको किसी किस्म की सांस लेने में तकलीफ हो तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। स्मॉग और AQI के खतरात को समझना और उनसे बचाव के इक़दामात करना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखें, सेहत सबसे कीमती चीज है और हमें इसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।